एक बयान आपका आया है जिसमें आपने कहा कि अगर 2022 में योगी की सरकार वापस आती है तो हम यूपी छोड़ देंगे। उस विषय पर क्या कहना है? नहीं, असल में ये बयान गलत तरह से आ रहा है। जो हमने दिया है उससे हट के मैंने ये जो मेरा बयान है या जो मैंने अर्ज़ किया है वो ये मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से लेके जनसंख्या से लेके एक काकोरी को केस तो वो हुआ था जिसमें शहीद अशफाक उल्ला खान ने ट्रेन लूट ली थी। एक काकोरी कांड ये हुआ है कि एक गरीब आदमी के घर से एक कुकर बरामद हुआ है, जिस कुकर में मिसाइल फिट था, जिस कुकर में एटम बम फिट था और क्या क्या फिट था, जिससे पूरा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद सब उड़ जाता। तो इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए हैदराबाद से एक लैला बुलवाई जा रही है जो अपने को ओवैसी भी लिखता है। तो जैसे जंगल में शिकार करने के लिए, शेर के शिकार करने के लिए हांका लगाया जाता है, हांका लगाए जाने वाले रखे जाते हैं, तो उसी तरह से ये ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी हांका लगाने आ रहे हैं, मुसलमानों की वोट बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ जो कोरोना के बाद जो स्थिति संभली थी कि हिंदू मुसलमान आपस में मिल बैठने लगे थे, एक दूसरे के दुख में खड़े होने लगे थे, एक दूसरे को भूखा नहीं देख सकते थे, प्यासा नहीं देख सकते थे, एक दूसरे को रोता और परेशान होते नहीं देख सकते थे। इस खूबसूरत फ़ज़ा और माहौल को बिगाड़ने के लिए हैदराबाद से कहा तो ये जाता है शेर आया बाबू, लेकिन वहाँ शेर वेर तो होते नहीं हैं। वहाँ या आदमियों में अमीर ताजिर पैदा होते हैं या जानवरों में गधे पैदा होते हैं। शेर पैदा होता है टीपू सुल्तान जो मैसूर में पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश में शेर पैदा होते हैं जैसे ब्रिगेडियर उस्मान, जैसे वीर अब्दुल हमीद, जैसे ये गुनहगार मुनव्वर राना। मैं जानना चाह रहा था कि जो 2022 में आपने जो बताया कि योगी सरकार आएगी तो हम यूपी छोड़ देंगे, उस बयान पर आपका क्या कहना है? वो बयान आपने दिया था। आप जल्दी कर रहे हैं जी, मैं वहीं तक पहुंच रहा हूँ जी। तो मैंने ये कहा था कि अगर ओवैसी यहाँ आते हैं, उनकी वजह से वो जो वोट कटवा, जो लालू का एक लफ्ज़ है, वोट कटवा के बहाने अगर उन्होंने भाजपा की मदद की तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ के कलकत्ता चले जाएंगे। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? ये हर ज़माने में बीजेपी के लिए काम करते थे, कब नहीं किया इन्होंने? अगर बीजेपी के लिए हर सत्ताधारी के साथ काम करते हैं, वरना लाख 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की तरफ सरकार कभी निगाह भी नहीं उठाती है। किसी मुसलमान के यहाँ कुकर निकल आता है तो उसके साथ इतनी कहानी जोड़ दी जाती है। तो यहाँ तो पूरे कुकर के कारखाने मौजूद हैं वहाँ उनका ध्यान नहीं जाता है। ज़रा एक बार CBI, CID, ED, जितनी रंग बिरंगी सब फोर्सेस हैं, एक बार हैदराबाद भी भेजें, वहाँ की भी तलाशी लें, वहाँ के भी मामला देखें। लेकिन वहाँ कैसे देखेंगे? वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा मुसलमान दोगला चाहिए जिसके नारों से मुसलमानों के वोट बर्बाद हों, और वोट बर्बाद हों चाहे ना हो, लेकिन हिंदू जाग जाए कि साहब मुसलमान एक हुए जा रहे हैं, तुम भी एक हो जाओ, वरना मुसलमान इस मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। आपको लगता है कि मौजूदा जो यूपी सरकार है वो मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के विरोध में काम कर रही है, ऐसा कुछ? ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो फिर आपको सियासत के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहिए।
अभी जो 2 आतंकवादी और तमाम लोग पकड़े गए हैं इसके। मैंने पहले कह दिया कि आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, कुकर पकड़ा गया है। जी मैंने भी एक कुकर ख़रीदा था 4-5 दिन पहले, जी। तो मैंने उसको वापस कर दिया दुकान पे जा कर के कि पता नहीं इसमें कौन सा बम निकल आए। आपको क्या लगता है 2022 में जो सियासत है वो कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है? भाई हर सियासत में जो हो रहा है भाई हिंदू मुस्लिम इसी पे, जो मौजूदा सरकार है उसकी सियासत इसी पे चलती है, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुओं को डरा के, मुसलमानों को सता के, कुछ को पकड़ेंगे, कुछ को बोलेंगे तूने लड़की भगाई, कुछ को बोलेंगे तूने धर्मांतरण करवाया। 1000 लोगों ने धर्मांतरण कराया, ये हिंदू भाइयों को गालियां देना हुआ। क्या वो इतने कमज़ोर अक़ीदे के हैं अपने हिंदू धर्म पर कि कोई पंचर जोड़ने वाली कौम उनको 10-20 हज़ार रुपये दे देगी तो वो हिंदू छोड़ के मुसलमान हो जाएंगे? तो ये जो उनका जो बयान है धर्मांतरण का, चाहे योगी जी का हो, चाहे सरकारी विभाग का हो, चाहे ATS का हो, ये हिंदू कौम के लिए गाली है, माँ की गाली। ये हिंदू कौम के लिए अच्छी बात नहीं कही है। हिंदू कौम बिकाऊ कौम नहीं है, वरना जब मुग़ल आए थे तो पूरी कौम बिक गई होती। कि न शिवाजी पैदा हुआ होते न महाराणा प्रताप पैदा हुए होते, न जहाँ हम बैठे हुए हैं रायबरेली में, यहाँ राणा बेनी माधव पैदा हुए होते। राणा बेनी माधव भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही थे, उनके सपोर्ट में नहीं थे। अच्छा, ये जो यूपी सरकार जो मौजूदा बिल ला रही है जिसमें कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उस पर आप क्या कहेंगे? 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक आध बच्चा जैसे मुर्गी के बच्चे कोई ख़रीदता है तो 8-10 ख़रीदता है कि 1-2 बच जाएँ तो बच जाएँ। तो उसी तरह से मुसलमान हो या हिंदू ज़्यादा बच्चे इसीलिए पैदा करता है कि कम से कम एक बच्चा तो कहीं से रोटी कमा कर ला के देने के काबिल रहेगा, पंचर जोड़ के। बकिया को तो आप मार देंगे आप किसी न किसी बहाने, आतंकवादी बना के 20 साल के लिए बंद कर देंगे, 18 साल के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल वो ये है कि जो आपका पारिवारिक विवाद रहा है, नहीं उस पर टॉपिक पर हम बात नहीं ठीक करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। पुलिस लेने जा रही कल रात। ठीक है, वो पुलिस अपना जो उसका काम होगा वो अपना करेगी। हाँ, तो वो उसका कोई मकसद नहीं है। नहीं, पुलिस पर कोई सवाल नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पारिवारिक विवाद रहा है, हाँ, उसमें जो और आपके जो तमाम आप अजीम शायर हैं, आपके जो साथी शायर हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आपके समर्थन में नहीं आया। देखिए समर्थन तो हम किसी का ढूंढते नहीं है कभी। जी अब शायर क्यों आएगा, काहे आएगा? ये पारिवारिक मामला जब आप खुद ही कह रहे हैं जी। तो ये पारिवारिक मामला है। इसमें शायर और फौज और पुलिस और सऊदी अरब और कहाँ से पुलिस जो लोग आपके घर पहुंची और तमाम ज़्यादतियाँ की थी, उसके समर्थन में कोई खड़ा नहीं है, कोई भी शायर आपका साथी? नहीं, कैसे खड़ा होगा? क्या आप तो सोचते हैं खंबा लगा के खड़ा हो जाएगा? मीडिया में कोई बयान नहीं आया किसी ने? नहीं, बयान पूरे हंगामे ही हुए। जी आप रायबरेली में बैठ के लखनऊ तक की खबर तो आपको है नहीं। जी, ठीक है सर। ओके।